अब ये जो धारा गंगा जमुना तहजीब की शुरू हुई, इसको एक ताकतवर सपोर्टर मिल गया, अकबर। तौहीद इलाही, उसने कट्टरपंथियों को मार के बिठा दिया, बड़े डंडा निकाल के इतना मार भाग गया। और अकबर से हिंदू कट्टरपंथी भी चिढ़ते हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी भी चिढ़ते हैं, बहुत चिढ़ते हैं अकबर से, बहुत चिढ़ते हैं। क्योंकि ये जो गंगा जमुना तहजीब की धारा पैदा हुई, मैं बहुत सारे लोगों से मिला जो मतलब मेरे मुस्लिम फ्रेंड है कि गंगा जमुना तहजीब को मोदी ने रोक दिया। मोदी ने नहीं रोका है, अभी बता रहा हूं किसने रोका। मोदी ने उसका फायदा उठाया, सभी उठा रहे थे, उसने भी उठा लिया। अब अकेले उसको काहे पीट रहे हो? अब तुम एक आदमी कॉलर पकड़ लो कि गंगा जमुना तहजीब को मोदी ने जो है रोक दिया है, रोका नहीं है, सभी फायदा उठा रहे थे 1947 के बाद से। रोका नहीं है, टेंशन मत लीजिए, मैं बता रहा हूं किसने रोका। तो ये जो गंगा जमुना तहजीब की धारा डेवलप होने लगी, उसको एक सपोर्टर मिल गया, अकबर। तो खुले हुए दिमाग का आदमी, इबादत खाना खोला उसने, बुलाओ। प्रभावित भी किससे हुआ? इन्हीं संतों से। पुरोहितों, मुल्ला पंडित को तो मार के भगा दिया, भाग गया ना, मारेंगे तुम लोग, दोनों को भगा दिया। अब्दुल नबी को भी भगा दिया, रघुनंदन को भी भगा दिया, सबको भगा दिया, भाग जाओ यार। जिंदा दिमाग का आदमी है ना, इसलिए तो महान है। जिंदा दिमाग का आदमी है, जिंदा लोगों के साथ रहता है, खुले हुए दिमाग के लोगों के साथ रहता है, समझदार है, क्रिएटर है। और ये धारा मजबूत हुई, भारत के सम्राट का समर्थन मिल गया, मजबूत हुई। कट्टरपंथी चुप रहे, हिंदू कट्टरपंथी तो खैर बोल ही नहीं सकते थे, वो तो और मारे जाते। नादिया के रघुनंदन का नाम लिख लीजिए, बहुत पीटे गए। ये पंडित जी थे, बोले ब्राह्मणों को छोड़कर संसारों को किसी ने बनाया, बहुत पीटे गए पंडित जी। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने देखा कि यार इसने मौलानाओं को मरवा दिया, अब्दुल नबी को मरवा दिया, अब्दुल नबी। तो मुस्लिम कट्टरपंथी भी बैकफुट रहे कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 50 साल इसका शासन चलता रहा। जहांगीर का समय आया, जहांगीर थोड़ा सा मस्त मौला आदमी था, उसके कोर्ट में एक मौलाना थे, शेख अहमद सरहिंदी, वो बड़े दुखी रहते थे बेचारे कि मुसलमान राम राम कहता सुबह में उठकर। जहांगीर ने कहा कहने दो, तुम्हारे सीने में क्या दर्द हो रहा? बोले गलत है, कुफ्र है ये, कुफ्र। अरे बोले कोई कुफ्र नहीं, कैसे कुफ्र है? राम का मतलब कॉन्शियस। तो सरहिंदी साहब ने एक दिन आकर जो है जहांगीर से कहा कि जिब्राइल साहब मेरे सपने में आए थे। बोले क्यों? चीता पीता था लेकिन समझदार होता। उसने क्यों आए थे जिब्राइल साहब? बोले आए थे और कह रहे थे कि मैं आपको बोलूं कि आप ये जो हिंदुस्तान है, दारुल हर्ब, काफिरों का देश, इसको दारुल इस्लाम बना दीजिए, एक धर्म का काम आप कर दीजिए। उसने कहा अच्छा। उसने कहा इस देश का शहंशाह कौन है, तुम या मैं? सरहिंदी ने कहा सरकार आप ही है। हाँ। बोले तो जिब्राइल साहब का कोई बात कोई कह नहीं थी तो मुझसे कहते, तुझसे क्यों कहा? चल मान लिया, कह ही दिया तुझसे, कोई बात नहीं, चल ठीक, 1 महीने का टाइम देता हूं, जिब्राइल साहब को बोलो कि ये बात अगर मेरी ड्रीम में मुझसे कहें। और ड्रीम तो ड्रीम है। 1 महीने बाद कोई आया नहीं, तो जहांगीर ने उनको जेल में रखा 12 साल। ये पहले कल्प्रिट हैं जिन्होंने हिंदू गंगा जमुना तहजीब पर अटैक करने की कोशिश की, शेख अहमद सरहिंदी। ये कुछ कर नहीं पाए क्योंकि लोग तो बहुत समझदार थे। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत तो की, शाहजहां बैठा, इस गैंग को सपोर्ट मिला औरंगजेब से, और वो भी इसका बेटा मियां मासूम। तो उसने बदला लिया मुगल खानदान से कि तुमने मेरे बाप को 12 साल जेल में रखा, तुम्हारे बेटे को बर्बाद करेंगे। लेकिन मैं औरंगजेब पर नाराज बिल्कुल नहीं होता, और मैं आपसे भी हाथ जोड़कर कहता हूं कि हिस्ट्री के कैरेक्टरों को कैरेक्टर की तरह पढ़िए, उनसे सीखिए, उनसे नाराज मत होइए, नहीं तो आपका मानसिक विकास कभी नहीं होगा।
औरंगजेब पे नाराज होने की बात ही कहां है? जिस आदमी ने इतनी बड़ी अंपायर को खत्म कर दिया, उस पर हम क्यों नाराज हो? लेकिन औरंगजेब की मानसिकता किसने पैदा की? अब सवाल यह उठा। लेकिन औरंगजेब मेंटेलिटी को जन्म दिया शाह वलीउल्लाह ने। उसके मरने के बाद मुगल सल्तनत का पतन हुआ, मुसलमानों के वर्चस्व को कमी पहुंची। शाह वलीउल्लाह साहब जो हैं, इन्होंने उस मानसिकता को पैदा किया। औरंगजेब मानसिकता के जन्मदाता भारत में है शाह वलीउल्लाह। लेकिन शाह वलीउल्लाह को इतना मौका नहीं मिला उस मानसिकता को प्रमोशन कर। मैंने कहा किसी भी फिलॉसफी को तभी प्रमोशन मिलेगा जब उसकी जरूरत होगी और उसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होगा। औरंगजेब मानसिकता के जन्मदाता हैं शाह वलीउल्लाह। अब शाह वलीउल्लाह की फिलॉसफी की रेलेवेंसी पैदा हुई 1857 के रिवोल्ट के बाद। समझिएगा, यही सारा खेल है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया, तो फिर अंग्रेजों को लगा कि नहीं नहीं, शाह वलीउल्लाह की जो फिलॉसफी है ना, ये जो शेख अहमद सरहिंदी की फिलॉसफी है कि हिंदुओं से दूर रहो, हिंदू प्रैक्टिस को बिल्कुल मत मानो, ये तो बड़ी काम आएगी यार डिवाइड एंड रूल में। बस वहीं अंग्रेजों ने इस मानसिकता की जो गैंग थी उसको फंड करना शुरू किया, पैसा देना शुरू किया, प्रमोशन देना शुरू किया, और उसका परिणाम थी मुस्लिम लीग। फिर आगे कहने की जरूरत ही नहीं। तो शेख सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारी लाइन चल रही है। वो वाली लाइन अकबर, मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, रसखान और दारशिगो, ये लाइन पीछे होती चली। पाकिस्तान बन गया, मानसिकता ताकतवर हो गई। जब देश आजाद हुआ तब एक और साजिश हुई। अगर उसी वक्त जिन मुसलमान भाइयों ने इस देश में रहने के लिए निश्चित किया, उनको पूरी तरह से अगर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लिया गया होता। लेकिन नेहरू जी की भी एक परेशानी थी, पाकिस्तान बन चुका था, मुसलमान इस देश का बहुत डरा हुआ था, तो उनको लगा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा रिलैक्समेंट देना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एकदम आराम से इस मुल्क में रहिए, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। माइनॉरिटी थी और डरी हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप एकदम रहिए, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू किया जाएगा। उसका परिणाम यह हुआ, नेहरू जी की इस अच्छे कदम का परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों के बीच मौलाना का वर्चस्व बना रहा। कॉन्स्पिरेसी को समझिएगा, नेहरू जी ने बहुत अच्छी विचारधारा से किया, बहुत अच्छी मानसिकता से किया कि धीरे धीरे ये हमारे मुसलमान भाई भी एजुकेशन के उसमें जुड़ते चले जाएंगे। मैं खोलूंगा ना सारी यूनिवर्सिटी, जेएनयू वगैरह मैं खोलूंगा, वहां पढ़ाऊंगा इनको। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब पावरफुल मुस्लिम मिडिल क्लास होगा और वो खुद ही कहेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल हम एकदम सब खत्म करो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह खत्म। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुसलमानों में मौलाना का वर्चस्व बना रहा। और इससे मौका मिला हिंदुस्तान के राजनेताओं को, वोट लो, वोट, मौलाना को फंड करो। आरएसएस पावर में आ गई तो समझ लेना, आरएसएस पावर में आ गई तो गए तुम, कलमा खत्म, गायत्री मंत्र पढ़ाया जाएगा तुमको। और ये डरा डरा के जिसने भी डराया, डेवलपमेंट भाड़ में गया। जिसने भी डराया, सबने डराया, डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया। मैं तो इस बात पे एकदम हूं, मुसलमानों के साथ जितना जो और इसमें दोषी हैं मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स। औरंगजेब मानसिकता को पैदा किया शाह वलीउल्लाह ने, औरंगजेब मानसिकता को यूज किया ब्रिटिश ने हमें बांटने में, और औरंगजेब मानसिकता को आजादी के बाद प्रमोट किया पॉलिटिकल पार्टीज ने।
बीजेपी को लगा कि यार अगर औरंगजेब मानसिकता इतनी यूज हो सकती है तो हम भी काउंटर मानसिकता पैदा करेंगे, हम भी उसी मानसिकता पर। जब डेवलपमेंट पे कोई यूनाइट ही नहीं हो रहा है, जब डेवलपमेंट पे वोट ही नहीं मिल रहा और हमें तो राज करना है, तो हम क्यों सुकरात के अब्बा बने घूमे कि हम लिबरलिज्म, हम सेकुलरिज्म करेंगे और डेमोक्रेसी और फलाना, हम भी उसी में वोट लेंगे। और उन्होंने एक और मानसिकता पैरेलल पैदा कर दी, गोडसे मानसिकता। हिंदुओं जागो, बचो, मारा जाओगे। और 91 के बाद उस मानसिकता, 91 तक उस मानसिकता को ज्यादा वैल्यू नहीं मिली। 91 के बाद लिबरलाइजेशन, रामायण, महाभारत, डिमोलिशन ऑफ राम टेम्पल, मुंबई एपिसोड, धीरे 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 वो पैरेलल मानसिकता वो भी पैदा हो गई। फिर औरंगजेबी मानसिकता को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो पाकिस्तान को हुई। बड़ी फायदा पहुंचाई औरंगजेबी मानसिकता ने। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरब, तो इब्ने अरबी अब भारत के लिए उपयोगी नहीं रहा। अब अब्दुल वहाब, सऊदी अरब का पैसा आईएसआई और भारत की एक अच्छे तबके को इतना विरोधी बना दो इनको, दो तबका है। इब्ने अरबी जो गंगा जमुना तहजीब का प्रणेता है, फाउंडर। सर मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को बड़ा बुरा भी लग रहा हो, पर मैं क्या कर सकता हूं सर। देश बहुत ही संकट से गुजर रहा है सर। अब अगर इस मानसिक, अब तो जो होना है वो तो होगा। अब तो वो दोनों गैंग लड़ेगी। कब मालिक जाने, पर लड़ेगी जरूर सर। अब तो सर मामला बहुत बिगड़ चुका है। कोई मानने को तैयार ही नहीं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। सब खतरे में है। इतनी बड़ी कायनात मालिक चला रहा है, लेकिन सब खतरे में है। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।